सभी को जय सिया राम। हम लोग आज रामचरितमानस की आरती के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसमें क्या कहा जा रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। गाते तो हम सभी लोग हैं, बड़े मन से गाते हैं, पर आरती को समझने पढ़ने से पहले जो रामचरितमानस की अंतिम पंक्ति है श्लोक की, उसको ध्यान से आप लोग एक बार खोलिए और देखिए। जो श्लोक है संस्कृत के, उसकी जो अंतिम पंक्ति है, ते संसार पतंग घोर किरणैर दहरन्ति नो मानवा। इसका अर्थ इस प्रकार है, हम लोगों ने समझ लिया है, सुन लिया है, कि ऐसे मनुष्य संसार रूपी सूर्य की प्रचंड किरणों से नहीं जलते। संसार पतंग, पतंग यानी सूर्य, संसार रूपी पतंग की घोर किरणों से नहीं जलते। और जब हम लोग मानस आरंभ करते हैं तो संस्कृत श्लोकों के पश्चात गोस्वामी जी जब पहला सोरठा लिखते हुए अवधी भाषा में प्रवेश करते हैं, संस्कृत में श्लोक हैं जिसमें वंदनाएं हैं, प्रणाम है, नमन है। उसके पश्चात जब वो पहला सोरठा लिखते हैं स्तुति का, और उसकी अंतिम पंक्ति है, बालकांड चाहे तो आप लोग खोल सकते हैं, और सोरठा पहला, उसका जो पांचवा सोरठा की जो अंतिम पंक्ति है, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो यहाँ पर आपको एक संबंध मिलता है। महामोह तम पुंज, सूर्य का कार्य है अंधकार को दूर करना। ये जो राम कथा गोस्वामी जी रच रहे हैं, ये किस प्रकार के अंधकार को दूर करती है? महामोहतम, जो महामोह रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए जो गुरु हैं उनके वचन सूर्य की किरण के समान है। तो दो तरह की सूर्य की किरणों का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। एक आरंभ और अंत की बात कर रहे हैं, हम लोग मध्य की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो आरंभ में गुरु के वचन सूर्य की उन किरणों के समान हैं जो महामोह रूपी अंधकार को दूर करते हैं। और अंधकार का संसार रात्रि में होता है, जब उसका वर्चस्व होता है, क्योंकि सूर्य के रहते अंधकार का अस्तित्व होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो गुरु के वचन भी सूर्य की किरण के समान है, जो मनुष्य के जीवन के महामोह के अंधकार को दूर करते हैं। लेकिन ये संसार स्वयं भी प्रचंड किरणों के समान है सूर्य की। इसको समझने के लिए अगर आप जटायु और संपाति के प्रसंग को इस दृष्टि से देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये दोनों जो पंक्तियां हैं, पूरे सोरठे की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे श्लोक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य की किरणों के दो रूप यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और संपाति जी सूर्य के इतने समीप चले गए थे कि उनके पंख जल गए थे। तो इसको, ये क्या आध्यात्मिक प्रतीक क्या है इसमें, उसको समझने का प्रयास करिएगा। ज्ञान के किस स्वरूप की बात करी जा रही है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। तो गुरु की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि वो महामोह रूपी तम को दूर करने के लिए उसके वचन सूर्य की किरणों के समान हैं। लेकिन उन वचनों और हमारे जीवन के मध्य में संसार रहता है। उस संसार की अपनी भी प्रचंड किरणें हैं जो हमें तपा देती हैं, पीड़ित करती हैं, जला देती हैं। जैसे संपादी जी के पंख जल गए, उनको अपने ऊपर
अहंकार हो गया कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे अपनी सामर्थ्य के साथ। इसको समझने का प्रयास करिएगा तो उसके बीच में ये संसार रूपी प्रचंड सूर्य की प्रचंड किरणें हमें जला ना दें, तो उससे बचाने के लिए ये श्रीमद् रामचरितमानस है। इसको अवश्य ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आरंभ और अंत वैसे तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन इस ग्रंथ में जो के द्वारा हम जो अनंत भगवान के अनंत भाव को, अनंत स्वरूप को जानने, सुनने, समझने या आनंद उठाने का प्रयास करते हैं, ये उसके लिए है। और इसके पश्चात हम आरती करते हैं, जो शब्द बना है संस्कृत के शब्द आरात्रिक से, जिसका अर्थ ही होता है अंधकार को दूर करना। इसीलिए दीप जलाए जाते हैं। तो क्यों हमने ये बात करी सूर्य की, क्यों हमने बात करी अंधकार की, क्यों हमने बात करी अंधकार के साम्राज्य या काल रात्रि की? क्योंकि इन सब का संबंध इस आरात्रिक से है। जहां रात्रि न हो, अर्थात जहां अज्ञानता का अंधकार ना हो, वही आरती है। तो हम पूरी पूजा के पश्चात ही आरती करते हैं ना, अर्थात हम उस भाव को अब आत्मसात करने के लिए तैयार हैं कि हमारे जीवन में मोह रूपी अंधकार का कोई स्थान नहीं है। प्रभु के चरणों में करते हैं और गाते हैं, उसको गा के हम उसको प्रभु को बताते हैं कि ये आपकी कृपा हमको मिली है। इसको हम कह रहे हैं, आपका हमने जो भी पूजन किया, जो भी कथा सुनी, जिस भी तरह से हमने उपासना करी, उसका ये भाव है। और उसके बाद हम जो प्रसाद वितरण करते हैं, वो प्रसाद केवल प्रतीक है उसी का जो शंकर भगवान से मां पार्वती ने प्राप्त किया और जिसको उन्होंने कहा, अभी अभी हम लोगों ने उसको पढ़ा है। तो पहली चार पंक्तियां, पहली दो पंक्तियां अगर हम देखते हैं कि आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। श्री रामायण जी की आरती है। रामायण यानी राम का अयन, यानी राम का निवास, राम का धाम, जहां ये रामचरितमानस या जो भी विग्रह हम रखते हैं, जो भी चित्र रखते हैं, हम इसी भावना से रखते हैं कि इसमें राम का निवास है, इसमें इस समय हमारे प्रभु बसे हुए हैं। तो ऐसी रामायण जी की ये आरती है, वो हमने आपको बताए। अब उसको आप अपनी से समझते चलिए। कीरति कलित ललित सियपी की। कीरत यानी कीर्ति, कलित, कलित के बहुत अर्थ होते हैं। यहाँ पर जो अर्थ हैं, हम पहले आपको कीरति के अर्थ बताते हैं। कीरति तो कीर्ति हो गई, भगवान की कीर्ति, वह यश, कीर्ति, गाथा, गुण गाथा, यही सब हम लोगों ने पूरी राम कथा में सुना। कलित का अर्थ होता है अलंकृत, आभूषणों से सजा हुआ, अलंकारों से सजा हुआ। तो ये अलंकार आभूषण भी हैं और ये अलंकार भाषा के अलंकार भी हैं। कितनी सुंदर सुंदर अलंकारों से गोस्वामी जी ने जब भाषाबद्ध किया तो उसको सजाया। अलंकृत, सुंदर। कलित का अर्थ सुंदर भी है, कलित का अर्थ मधुर अस्पष्ट ध्वनि भी है। ध्वनित, कलित का अर्थ है ध्वनित, इसलिए आरती में ध्वनि उत्पन्न की जाती है और मधुर हो, अस्पष्ट हो, बहुत सारी चीजें उसमें बजाई जाती हैं। शंख, घंटा, घड़ियाल, मृदंग, बहुत सारी चीजें बजती हैं, लेकिन सब एक साथ लय में रहती हैं। तो कलित का अर्थ एक अर्थ ध्वनित भी होता है और कलित का एक अर्थ आका हुआ भी होता है। यानी प्रभु की जो गाथा हमने सुनी उसको हमने आका। क्या आका? कि जो प्रभु का यहाँ पे गुणगान हुआ है कि वो दीनों का हित करने वाले हैं, वो कृपा सागर हैं, वो दया सागर हैं, वो हमने आंक लिया कि हाँ वो हैं। तो एक अर्थ यह भी कलित का है। और एक कलित का अर्थ होता है गृहीत, यानी ग्रहण कर लेना, ग्रहण कर लेना, प्राप्त कर लेना,
प्राप्त और ग्रहण का अर्थ है कि जो अर्थ है इस कथा का वो हमने प्राप्त किया, जो ज्ञान है उसको हमने प्राप्त किया। प्राप्त का मतलब आत्मसात भी किया। अगर हमने उसको प्राप्त करके आत्मसात नहीं किया तो हम जीवन में उसको कभी भी अपने जीवन मार्ग में उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो खाली एक शब्दों का हमारा खेल भर रह जाएगा। तो ये कलित के बहुत सुंदर यहाँ पर भाव हैं। और ललित सीयपी की लालित्य से भरी हुई, सीयपी की सीता जी के प्रिय की। तो कथा किसकी थी? रामचरितमानस है, राम के चरित्र का वर्णन है, लेकिन जो आरती हो रही है वो सीता जी के प्रीतम की हो रही है। बहुत सुंदर भाव है। तो बिना सीता का ये कहते हैं कि सीता का तो कहीं नाम नहीं, अरे वो है ही सीता जी के प्रियतम। ये गोस्वामी जी उस आरती में पहला उनको जो संबोधन दे रहे हैं वो सीएपी की दे रहे हैं। तो ये जो बातें करते हैं या होती हैं, इनके बारे में कुछ भी कहना अच्छा ही नहीं है। फिर कहते हैं गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। इस आरती को या ये आरती जिस कथा के लिए गाथा के लिए हो रही है, उस गाथा को ब्रह्मादि मुनि, नारद, वाल्मीकि, बड़े तत्वज्ञानी, विशारद जो बहुत ही विद्वान हैं वो लोग गाते हैं। सुख सनकादि शेष अरुसारत बरल पवन सुत कीरतिनी की। शुक मुनि, सनकादिक मुनि, शेष और शारदा इत्यादि गाते हैं, और जिसका वर्णन सुंदर कीर्ति को पवन सुत भी जिसका वर्णन करते रहते हैं। गावत वेद पुराण अष्ट दस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये जो राम कथा हम लोगों ने सुनी, इसको वेद भी इसी को गा रहे हैं, अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी भाषा से। मैंने अपनी मति अनुरूप इसको गाया है, लेकिन यही सब जो गुणगान है प्रभु के, वह वेद गाते हैं, पुराण 18 गाते हैं, 6 शास्त्र गाते हैं। उन सब का जो रस है, जो निचोड़ है, वो इस रामायण में निहित है। अब 4 वेद हम सब लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें ज्ञान की बात है। यजुर्वेद जिसमें यज्ञ अर्थात यज्ञ, गलत हम लोग जो यज्ञ बोलते हैं वो गलत उच्चारण है संस्कृत के हिसाब से। तो यज्ञ अर्थात यज्ञ की बात है, यज्ञ की क्रिया विधि है। तो यज्ञ कर्म कांडी या पूजा है। ऋग्वेद में ज्ञान मार्ग की बात है। यजुर्वेद में यज्ञों की, यज्ञों की क्रियाविधि, कर्म कांडों की क्रियाविधि है। तो देखिए, तो ऋग्वेद सतयुग, त्रेता, त्रेता यानी यजुर्वेद यज्ञों का युग है, त्रेता युग। फिर उसके बाद तीसरा जो वेद है सामवेद, संगीत का वेद है। और कृष्ण द्वापर में आते हैं और संगीत में कितना उनका चरित्र है। और सामवेद में वही श्रुतियां, वही श्लोक लिए गए हैं जो ऋग्वेद में है, उनको संगीतबद्ध किया गया है सामवेद में। उसके पश्चात अथर्ववेद है। अथर्ववेद हम बहुत मोटी बात कर रहे हैं कि उस तरह से हम देखें तो अथर्ववेद सबसे ताजा तरीन ग्रंथ है और कलयुग सबसे ताजा तरीन युग है। और अथर्ववेद में मंत्रों की बात है, तंत्र यानी सिस्टम की बात है, चिकित्सा पद्धति की बात है, तरह तरह से औषधियों की बात है, उनके निवारण की बात है। इसी के अंदर बहुत सारे आयुर्वेद और ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये 4 वेदों का इसमें रस है, 18 पुराणों का रस है। हम केवल नाम बता देते हैं, आप लोग कहीं भी देख सकते हैं, ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, भागवत, नारद, मार्कंडे, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण, ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण, आप नाम नहीं याद है, हम पढ़ेंगे कैसे? तो उसका भी सार इसमें निहित है।
ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि अगर हम उनको उनका सिरा पकड़ के जाएंगे तो हम ये 18 पुराण तक भी पहुंच जाएंगे। इन सब का इसमें वर्णन कहीं ना कहीं हुआ है। और 6 शास्त्रों का सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये हमारे 6 शास्त्र हैं। पहला सांख्य, पहले शास्त्र में सांख्य आता है, जिसका हम लोगों ने थोड़ा बहुत चर्चा करी इस बार अध्ययन करते हुए, जिसे कपिल मुनि ने रचा है। योग शास्त्र को पतंजलि मुनि, आजकल हम लोग सब पतंजलि मुनि के नाम से परिचित हैं, उन्होंने रचा है। न्याय शास्त्र को गौतम मुनि ने रचा है। वैशेषिक, जिसमें विश्व के बारे में और प्रकृति के बारे में, सांख्य योग में पुरुष और प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है। योग में योग आदि के बारे में वर्णन है। न्याय में न्याय नीति के बारे में वर्णन है। वैशेषिक में विश्व और प्रकृति, सांख्य योग में पुरुष और प्रकृति, और वैशेषिक में विश्व और प्रकृति का वर्णन है। मीमांसा जैमिनी मुनि ने रचा है, जिसमें मीमांसाएं करी गई हैं ज्ञान की विभिन्न। और वेदांत, जिसको व्यास मुनि ने रचा है, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो हमारा उत्तर कांड है वो मीमांसा और वेदांत का ही एक समराइज रूप है, क्योंकि उत्तर मीमांसा उसी से समझ में आ रहा है कितनी चर्चा हुई है यहाँ पर ज्ञान की, भक्ति की, जीव की, ब्रह्म की, परमात्मा की। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि हाँ, ये सब बातें तो हम लोगों ने उत्तर कांड में सब सुनी, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। तो इस प्रकार ये 6 शास्त्र, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, गावत वेद पुराण अष्टदश, अष्टदश यानी 8 और 10 यानी 18, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, इन सभी का रस इसमें विद्यमान है। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि लोगों के लिए यही धन है। ये जो राम की कथा है यही मुनि लोगों का धन है, और संतों के लिए ये सर्वस्व है। चारों पुरुषार्थ है उनके लिए। सार अंश सम्मत सबही की, ये जो इसका सार का सबका इसमें अंश है, इसी में सबकी सहमति है। किस किस की सहमति? जितने लोगों का हमने ऊपर नाम लिया, ऋषि, मुनि, संत, और कुछ मुनियों के नाम भी, और कुछ ग्रंथों के नाम भी, इन सब की इसमें सम्मत है, सहमति है। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, इस कथा को सदा, संतत माने सदा, निरंतर, लगातार शंभु और भवानी गाते रहते हैं। और घट संभव, अगस्त्य मुनि, जो घट में संभव है, इतना अनंत ज्ञान जो इस देह रूपी घट में संभव कर सके, वो है घट संभव कुंभज। अपने पिता के नाम के द्वारा अगस्त्य मुनि कुंभज, घटज इत्यादि भी कहलाते हैं। पर अगर हम इसके आध्यात्मिक पक्ष को देखते हैं तो घट को बहुत संतों ने देह का पर्यायवाची माना है, उसी के रूप में उसको गाया है, चाहे कबीरदास हो, कबीरदास ने तो बहुत ही गाया है। तो घट संभव, जो इस पूरे कहते हैं अवघट, उसके ज्ञान को घट में संभव कर सके, अगस्त्य मुनि के शब्द आया, मुनि विज्ञानी, विभिन्न प्रकार के तत्व को जानने वाले मुनि इत्यादि। मृदुला जी म्यूट रखिए, आपका बार बार हट भी रहा है, हम यहाँ से। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के ही की, इस कथा को व्यास आदि श्रेष्ठ कवि भी बखानते रहते हैं, और कागभूषण और गरुड़ के तो हृदय में ही बसने वाली है। ही माने ही माने हृदय। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति युवती की, मुक्ति रूपी युवती का सुंदर श्रृंगार है। वो मुक्ति रूपी युवती कौन है? उसका श्रृंगार है आत्मा। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी वृद्धा नहीं होती, कभी कुरूप नहीं होती। और युवती उस आत्मा का अगर श्रृंगार, हाँ सब लोग श्रृंगार करते हैं, लेकिन कोई युवती श्रृंगार करती है तो अलग ही दिखती है।
करोड़ों में एक दिखती है। तो उसी प्रकार से ये कथा मुक्ति रूपी युवती की, आत्मा जो मुक्ति चाहती है उस सुंदर युवती का सुंदर श्रृंगार है, क्योंकि कलिमल हरण, कलयुग के मल को हरने वाली है और विषय रस को फीकी करने वाली है। तो पहले श्रृंगार से पहले स्नान किया जाता है ना। आजकल तो डीप डीप क्लेंजिंग होती है, सोना बाथ और क्या, कि अंदर तक का मल निकल जाए, जो हमारे रोमकूप से घुसा हुआ है वो भी निकल जाए। तो ये तो इतने भजन है, कबीरदास जी ने बड़े सुंदर सुंदर भजन इस मैल को धोने के ऊपर लिखे हुए हैं, कि इस शरीर का मल तो खूब धोया, भीतर का मल धोया कि नहीं धोया, तो श्रृंगार से पहले उस मल को धो लेना चाहिए। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, विषयों के रस, श्रृंगार करे और फीका बनाए तो क्या आनंद है। तो विषयों के रस उसको को ये फीका कर देती है राम की कथा, यानी आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाती है और वाह्य जो वाह्य सौंदर्य का साधन करते हैं उनको फीका कर देती है, उनके प्रति रुचि को हमारे मध्यम कर देती है। दलन रोग भव मूरी अमी की, संसारिक जितने भी रोग हैं उनका नाश करने वाली है। और मूरी अमी की, मूरी वही मूल जड़ी बूटी औषधि के रूप में जो पहले यही सब प्रयोग होते थे, तो ये अमृत रूपी बूटी है। तात मात सब विधि तुलसी की, और मुझ तुलसी के लिए तो ये कथा माता भी है और पिता भी है। तो ये इस आरती का जो शब्दार्थ भी है और भाव भी है। आशा है अब जब आप लोग इस आरती को गाएंगे तो अवश्य ही आपको ये भाव भी भीतर से उत्पन्न हुआ करेंगे। तो आरती का भाव पूरा होता है जितना मेरी जानकारी में है। अब एक चीज और, जब हम लोग आरती करते हैं तो हम लोग दीपक जलाते हैं, और दीपक जलाने के लिए 5 जो हमारी देह है इसी का प्रतीक होता है आरती का दीपक। हमारी देह में 5 सबसे पहले भौतिक तत्व आते हैं, तो 5 भूतादि तत्व जिन्हें हम कहते हैं, वही 5 भूतादि तत्व भी हमें आरती में रखने होते हैं। दीपक होता है जो मिट्टी का होता है, मिट्टी भी हमारे तन में जो तत्व है पृथ्वी तत्व वो मिट्टी है। उसके बाद अग्नि है, उसके बाद हम जल से आचमन भी करते हैं, उसका जल भी वहां पर अवश्य रखते हैं, जल तत्व रहता है। वायु रहती है, जब हम उसमें से अग्नि जब निकलती है तो जो उसकी हम गर्माहट को, उस वायु को अनुभव करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, तो वो आकाश का प्रतीक होता है। वहां पर हम जो पुष्प रखते हैं बहुत लोग उसको भी आकाश का, क्योंकि सुगंध होती है, उसको भी वायु और आकाश का प्रतीक मानते हैं। ये हम लोग ने सांख्य योग में खूब पढ़ा है। अगर आप उसको ध्यान देंगे तो वही सारी चीजें जो हम लोग ने सांख्य शास्त्र के द्वारा थोड़ी बहुत बेसिक सीखी थी, कि हम जल रखते हैं या शंख में जल रखते हैं और क्या क्या रखते हैं, फूल रखते हैं, जिस तरह से सजाते हैं उस तरह से हम अपनी देह को तो नहीं प्रज्वलित कर सकते, दिखा नहीं सकते हैं, तो उसके प्रतीक के रूप में ही हम 5 तत्वों को, फिर उन तत्वों के गुणों को और अपनी 5 कर्मेंद्रियों को सम्मिलित करते हैं। हम लेते भी है ना उसे बाद में आरती के पश्चात, उसकी जो उष्मा होती है उसको ग्रहण करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को भी हम उसी ज्ञान के प्रकाश से, भक्ति के प्रकाश से प्रज्वलित करते हुए भगवान को की उस प्रतीक जो आरती है उसको नमन करते हैं। ये आरती का शरीर के भीतर आत्मा है, हम आत्मा से, आत्मा की बड़ी विवशता है। शरीर विवश है तो आत्मा भी उतनी ही विवश है। अगर शरीर नहीं मिला तो आत्मा विवश है। तो उस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के का माध्यम हमारी देह है। उसी देह का प्रतीक हम दीपक के रूप में बनाते हैं, और जो प्रणाम करते हैं वहां पर हम इसीलिए प्रणाम करते हैं कि हे ईश्वर, इस देह के माध्यम से हमने आपको प्राप्त करने के मार्ग में एक कदम
और बढ़ाया, और ये कृतज्ञता हम प्रभु को अपने निवेदित करते हैं अपने प्रणाम के द्वारा। जय सिया राम। अब आप लोग जो भी भाव हो आप लोग अवश्य कहिए, और कल से हम लोग उत्तरकांड के सार का आरंभ करेंगे, जो लोग भी इसमें। विनीता जी, पहली बार आरती का इतना गूढ़ अर्थ समझा और आरती दीपक का इतना हम लोग नहीं समझते थे जितना आज आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सचना दीदी, आरती की बहुत सुंदर व्याख्या की है आपने। आरती की व्याख्या इतनी सुंदर हमने अभी तक नहीं समझी थी। किसी आरती ने की नहीं बहुत सुनी सुंदर होगी। व्याख्या। हाँ विनीता जी, किसी ने नहीं सुनी होगी कि उसमें पांचों जो ये भौतिक तत्व आपने जो बताया, वो ऊष्मा, वायु, आकाश, मतलब इस ज्ञान को तो आपको सतवान नमन। मतलब हम लोग इतने उम्र में भी इस चीज को नहीं समझ पाए कि वाकई में सब भौतिक तत्व भी उसमें है, इसका ये भी अर्थ होता है। और ये आत्मा से बहुत परमात्मा सुंदर, का मिलन है। बहुत अच्छा, अति सुंदर, अति सुंदर। सुंदर बहुत तो नहीं सुंदर, कहेंगे, बहुत सुंदर। बहुत ही आध्यात्मिक या क्या कहेंगे, समझ में आध्यात्मिक। नहीं आ रहा है। हाँ, ये एकदम विनीता जी की हर बातें निशब्द होती है, निशब्द है, कुछ भी नहीं बोल सकते उसके आगे। बहुत अच्छी, इसके लिए आपको बहुत देह का बहुत धन्यवाद। प्रतीक है ये, तो और भी ज्यादा जो क्या समझ में आया कि हाँ, दीपक देह का प्रतीक होता है भगवान के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विनीता जी, नित नई जानकारी के लिए। आरती हम लोग पढ़ लेते थे, लेकिन पता नहीं चलता था कि किस तरह से क्या होता है। इसका एक एक शब्द का जो अर्थ आपने बताया, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही ज्ञानमय है। सराहनीय नहीं, इसके ज्ञानमय। लिए दो लोगों को धन्यवाद। कृतज्ञता आप लोगों के सामने हम भी प्रकट करना चाहेंगे। एक, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो हमारे मामा ये सब हम लोग को सुनाया करते थे कि फूल का अर्थ क्या है, अग्नि का अर्थ क्या है। तो उस समय हम लोग सुनते थे, कथा कहानी की तरह सुन लेते थे, बहुत सारी बातें उनकी बताई हुई आज हम बड़े बड़े विद्वानों के मुख से सुनते हैं, और हम भी कभी कभी कोट करते हैं जब हम उससे रिलेट करते हैं किसी प्रसंग को। और दूसरा, रामचरित भवन के ओम जी, उन्होंने कुछ आरती, रामायण की आरती और श्री रामचंद्र कृपालु भजन, इन सब का अर्थ लिखने को एक बार हमें कहा था, हमने भेजा था। तो उस दौरान हमको फिर इसका व्यापक अध्ययन करने का अवसर मिला। तो वही है कि अगर आपको जीवन में प्रेरणा देने वाले, सिखाने वाले, या खाली प्रेरित ही कर दें, ऐसे लोगों का मिलना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम आप लोगों से ये कहते हैं कि पढ़िए जरूर। देखिए, हम तो अपना गोता लगाए ना, हम अपना गोता लगाए क्या पाए, पर आप लोग अपना अपना गोता लगाएंगे तो आप लोग कुछ नए मोती, कुछ नए अनुभव अवश्य आपको मिलेंगे। दीदी, गोता लगाएंगे वो तो ठीक है, वो तो हमें मोती मिलेंगे गहरे में, लेकिन इस संगत में बैठ के भी बहुत सारे मोती मिलते हैं। ये संगत भी बहुत जरूरी है। सब भगवान की बिल्कुल कृपा है, बिल्कुल। भगवान की कृपा है। आदरणीय विनीता जी को भगवान ने प्रणाम दिया करता है, हूँ भगवान ने जो सबको अपने गो सुनने रामचरित के हम लिए। लोग की हम लोग चर्चा। विनीता जी जैसे गोताखोर के साथ हैं। इसलिए डूबने की नहीं है। वो राम नाम का जो मैं पहनते ना, वो क्या, लाइफ जैकेट, राम के जी। नाम वो लाइफ जैकेट सबके पास है। मैं ये कह रही थी कि लेट या जल्दी, देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। कभी अपन हर काम पहली बार करते हैं, पहली बार सुनते हैं, ऐसा। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, मैं आरती का हमने ये सुना था कि अपन अपने इष्ट की आरती करते हैं, तो उसका एक अर्थ ये होता है कि उसको सब बुरी नजरों से बचाएं, मतलब वो सेफ रहे। ये भी है क्या अर्थ आरती का? मतलब अपन भाई की आरती करते हैं राखी बांधते समय, तो भाई को कोई इधर उधर से नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचाता है, ये जो आरती वाला, ऐसा है क्या? ये अब अगर सुना आप था मैंने। मेरा पर्सनल विचार जानना चाहिए तो पर्सनल विचार हम दे सकते हैं। ये पितृ सत्तात्मक सत्ता का एक मुझे रूप लगता है, और ईश्वर की तरह किसी को पूजना, व्यक्ति पूजा में मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है।
बिल्कुल भी। नहीं, जैसे बर्थडे पे अपन जो बच्चे का बर्थडे होता है होता उसकी भी होगा, आरती करते हैं। होता होगा, बिल्कुल होता होगा। क्योंकि जिस समय हम वर वर इत्यादि की आरती करते हैं, हम उन्हें विष्णु का रूप मानकर उनकी आरती करते हैं, उस व्यक्ति की आरती नहीं कर रहे होते। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ और लक्ष्मी जब हम विवाह के समय, हाँ विवाह के हाँ हाँ। समय लक्ष्मी नारायण का रूप मान के ही हम वर और कन्या की पूजा करते हैं। हम अपनी पुत्री और पुत्र मान के उनकी पूजा नहीं कर रहे होते हैं। तो हाँ क्योंकि तो व्यक्ति पूजा के पक्ष में मेरा मन नहीं, कभी नहीं झुकता है। आदर सम्मान करना बहुत सुंदर बात है, करना भी चाहिए, लेकिन ईश्वर की भांति पूजा केवल ईश्वर ही हकदार है। हकदार क्या, उसने हमें ये अवसर दिया है कि हम उसकी पूजा कर सकें। तो ठीक है, ये सब देखिए संस्कार है, रीति रिवाज है। अध्यात्म कुछ कहते और ना, है, बुरी संस्कार बला से बचाए, हो ईश्वर हर सकता है, बुरी बला से बचाए। हाँ, हो सकता है होता हो, हमें वो इसकी हमने एक जानकारी जैसे नहीं। लक्ष्मण रेखा खींची या जो भी। तो बुरी नजर से स्त्रियों को भी बचाए ना। हाँ, तो स्त्री तो क्यों नहीं, क्यों नहीं, मतलब अब बालिका बालिका की बर्थडे पे करते हैं तो वो बालिका है। तो चलिए, ये अब हमारे बहू आती है, विषय से अलग हो बहू जाएगा। बहू हम की भी लोग आरती करते हैं अपन, बहू वही की भी बताया आती है ना, ना। उसके उस समय उनको वो लक्ष्मी तो नारायण का हाँ ही रूप मानते हैं। लक्ष्मी के। और नजर ठीक उतारने है। नहीं के वो लिए सब हम लोग जानकारी, नजर उतारने के वो लिए इतनी परिछन करते जानकारी हैं। है सबको, उससे ज्यादा जानकारी है ही नहीं किसी को। असली बात ये है, आज जो जानकारी मिली है वो असली जानकारी है, और हाँ, क्या बाकी कह तो रही नजर वाली ही रहती है। नजर उतारने के लिए। नजर हाँ उतारने के लिए वो परछन करी जाती, आरती नहीं उतारी जाती। हम लोग ने तो यही देखा, हाँ हाँ पानी परछन हाँ, में, पर परछन। और एक प्लेट में परछन राई उतारते हैं, नमक से उनका राई वो लोन करते हैं। उतारते हैं, रुपया पैसा हाँ राई उतारते नॉन हैं। उतारते हैं, आरती का हमने नहीं पानी से सुना। उतारते हैं, पानी पानी से। उतारते हैं, उसको परछन कहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम हाँ कहते हाँ होंगे। हाँ हमारे यहाँ भी परछन। आरती स्वागत का, पूजा का ही प्रतीक है, स्वागत और पूजा का प्रतीक है। नजर उतारने ठीक है। हमने नहीं सुना, हो सकता है कहीं किसी क्षेत्र में हो इसका अर्थ। तो चलिए, कल जो भी, करुणा जी आप अवश्य कल सार के लिए तैयार रहिए, और बाकी लोग जो हैं वो। विनीता जी, जी। मैं इसका उत्तराखंड का सार बताऊंगी, क्योंकि मैं 5 तारीख तक जा रही हूँ वहाँ अच्छा। गाँव। तो हाँ, वहाँ मुंशियारी, वहां शायद मेरे ख्याल में ये मुंशियारी तो बहुत सुंदर जगह है। हम जा चुके हैं। हाँ हाँ, हम लोग का घर वही है ना। तो अच्छा। हाँ, तो बच्चों को लेकर के वहां जाना है। तो कल मैं निकली, तो ये अच्छा, हम इसका धुन पहले भी जरूर। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। हाँ जय सिया राम सभी को।